नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CSPDCL में डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए पूछे गए छत्तीसगढ़ से संबंधित प्रश्नों के बारे में। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मंदिर को छत्तीसगढ़ के खजुराहो के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है चंद्रादित्य, बत्तीसा, बारसूर या भोरामदेव। इसके सही उत्तर है ऑप्शन डी, भोरामदेव। भोरामदेव मंदिर को छत्तीसगढ़ के खजुराहो के रूप में जाना जाता है। भोरामदेव मंदिर छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में स्थित है और इसका निर्माण 1089 ईस्वी में फणिनाग वंशी शासक गोपाल देव द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, कलचुरी शासन के तहत प्रत्येक गढ़ कितने गांव से मिलकर बना था? ऑप्शन है 12, 24, 36 या 84। इसके सही उत्तर है ऑप्शन डी, 84। कलचुरी शासन के तहत प्रत्येक गढ़ 84 गाँव से मिलकर बना हुआ था। कलचुरी काल में छत्तीसगढ़ 36 गढ़ों में बटा हुआ था और एक गढ़ के अधीन 7-12, एक 12 के अधीन 12 गांव शामिल थे। इस प्रकार एक गढ़ में 7-12 या एक गढ़ में 84 गांव शामिल था। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री कौन है? ऑप्शन है ताम्रध्वज साहू, मोहम्मद अकबर, भूपेश बघेल या TS सिंहदेव। इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए, ताम्रध्वज साहू। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू है। इसके साथ ही ये लोक निर्माण विभाग, गृह, जेल, धर्म न्यास और धर्मस्व, पर्यटन और संस्कृति मंत्री भी हैं। इसके अलावा अगर हम बाकी ऑप्शन की बात करें जैसे मोहम्मद अकबर, तो मोहम्मद अकबर परिवहन, आवास और पर्यावरण, वन, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री भी हैं। भूपेश बघेल मुख्यमंत्री सामान्य प्रशासन, वित्त, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी, जनसंपर्क, खनन, ऊर्जा और अन्य विभाग जो किसी भी मंत्री को आवंटित नहीं किए जाते हैं। TS सिंहदेव पंचायत और ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा योजना, आर्थिक और सांख्यिकी, वाणिज्य कर, 20 सूत्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की विधानसभा में कितने सदस्य हैं? ऑप्शन है 60, 90, 80 या 77। इसके सही उत्तर है ऑप्शन बी, 90। छत्तीसगढ़ की विधानसभा में 90 सदस्य है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है बस्तर, बिलासपुर, रायपुर या कांकेर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय बिलासपुर में स्थित है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के किस जिले में कुटुमसर गुफा स्थित है? ऑप्शन है सरगुजा, जशपुर, बस्तर या दंतेवाड़ा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बस्तर। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में कुटुमसर गुफा स्थित है। कुटुमसर गुफा में चूने के बने 2 प्रकार की संरचना है, जिसमें छत पर लटके चूना पत्थर को स्टेलेक्टाइट तथा धरातल पर स्थित संरचना को स्टेलेग्माइट कहते हैं। अगला प्रश्न, इनमें से किस ब्रिटिश अधिकारी ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित किया था? ऑप्शन है कैप्टन एडमंड, क्रॉफर्ड, विल्किंसन या मेजर एगेन्यू। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मेजर एगेन्यू। मेजर एगेन्यू ने ही छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित किया था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले को भारत की ऊर्जा राजधानी के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है कोरबा, रायपुर, भिलाई या कबीरधाम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कोरबा। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले को भारत की ऊर्जा राजधानी के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में राजा के नाम पर शासन करने वाले मराठा राजा के प्रतिनिधि को खालिस्तान के रूप में जाना जाता था। ऑप्शन है गृहपति, सूबेदार, पेशवा या किल्लेदार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सूबेदार। छत्तीसगढ़ में राजा के नाम पर शासन करने वाले मराठा राजा के प्रतिनिधि को सूबेदार के रूप में जाना जाता था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की लता मंगेशकर के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है तीजन-बाई, किस्मत बाई, ममता चंद्राकर या रितु वर्मा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, किस्मत बाई। छत्तीसगढ़ की लता मंगेशकर के रूप में किस्मत बाई को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के अन्य राज्यों में रेलवे माल ढुलाई में छत्तीसगढ़ का स्थान क्या है? ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पहला। भारत के अन्य राज्यों में रेलवे माल ढुलाई में छत्तीसगढ़ का स्थान पहला है। छत्तीसगढ़ का बिलासपुर रेलवे जोन देश का सबसे ज़्यादा माल ढोने वाला रेलवे जोन है, जो भारतीय रेलवे को उसके कुल वार्षिक राजस्व का 6वां हिस्सा देता है। अगला प्रश्न है, वह गवर्नर जनरल कौन था जब अंग्रेजों ने संयोजन के सिद्धांत की व्याख्या के तहत रघु जी की मृत्यु के बाद नागपुर पर कब्जा कर लिया? ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हार्डिंग,
लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड बेंटिक। इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने संयोजन के सिद्धांत की व्याख्या के तहत रघु जी की मृत्यु के बाद नागपुर पर कब्जा कर लिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े क्षेत्रों में से एक है जिसे उच्च गुणवत्ता वाले उपकरणों का उत्पादन करने की प्रतिष्ठा प्राप्त है? ऑप्शन है सीमेंट उद्योग, थर्मल पावर उद्योग, स्टील उद्योग या कृषि उद्योग। इसके सही उत्तर है ऑप्शन सी स्टील उद्योग। अगला प्रश्न है, आमतौर पर राजकोषीय घाटा कैसे भरा जाता है? ऑप्शन है राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा उधार लेना, सरकार द्वारा उधार लेना, समाज कल्याण विभाग को उधार देना या राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को ऋण देना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सरकार द्वारा उधार लेना। अगला, छत्तीसगढ़ राज्य में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? ऑप्शन है 3, 8, 6 या 11। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 3। छत्तीसगढ़ राज्य में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में बोली जाने वाली भाषा छत्तीसगढ़ी का प्राचीन नाम क्या है? ऑप्शन है रक्षाहूण, दक्षिण कौशली, केंद्री या लारिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी दक्षिण कौशली। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कौन सी जनजाति कत्थे के निष्कर्षण में माहिर है? ऑप्शन है खैरवार, भतरा, अगरिया या हल्बा। इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए खैरवार। छत्तीसगढ़ में खैरवार जनजाति कत्थे के निष्कर्षण में माहिर है। इसके अलावा अगर हम बाकी ऑप्शन की बात करें जैसे भतरा, तो भतरा जनजाति सेवक का काम करते हैं, अगरिया जनजाति लौह शिल्प कला का कार्य करते हैं और हल्बा जनजाति कृषि कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से छत्तीसगढ़ के राज्य वृक्ष का चयन करें। ऑप्शन है साल, हर्रा, सागौन या तेंदू। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए साल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नृत्य में कलाकार भैंस के सींगों का उपयोग करते हैं? ऑप्शन है गौर नृत्य, गेड़ी, कर्मा या डंडारी। इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए गौर नृत्य। गोचा पर्व में माड़िया जनजाति द्वारा भैंस के सींग को लगाकर नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति जंगल की वन देवी की पूजा करती है और जड़ी बूटियों और जड़ों को लेने से पहले उसकी अनुमति मांगती है? ऑप्शन है माड़िया, कोरवा, कमार या बैगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बैगा। बैगा जनजाति जंगल की वन देवी की पूजा करती है और जड़ी बूटियों और जड़ों को लेने से पहले उसकी अनुमति मांगती है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सिरगिट्टी औद्योगिक विकास केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन है कोरबा क्षेत्र, रायपुर क्षेत्र, दुर्ग भिलाई क्षेत्र या बिलासपुर क्षेत्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बिलासपुर क्षेत्र। छत्तीसगढ़ में सिरगिट्टी औद्योगिक विकास केंद्र बिलासपुर क्षेत्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ का राज्य पशु कौन सा है? ऑप्शन है चिंकारा, शेर, जंगली भैंस या गाय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जंगली भैंस। छत्तीसगढ़ का राज्य पशु जंगली भैंस है। अगला प्रश्न है, जनपद पंचायत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है 5000 की आबादी के लिए एक जनपद पंचायत सदस्य होगा, 12,500 की आबादी के लिए एक जनपद पंचायत सदस्य होना चाहिए, प्रत्येक जनपद पंचायत में अधिकतम 25 सदस्य होंगे या प्रत्येक जनपद पंचायत में न्यूनतम 10 सदस्य होंगे। इसके सही उत्तर है ऑप्शन बी 12,500 की आबादी के लिए एक जनपद पंचायत सदस्य होना चाहिए। यह कथन गलत है, जबकि 5,000 की आबादी के लिए एक जनपद सदस्य होगा, प्रत्येक जनपद पंचायत में अधिकतम 25 सदस्य होंगे और प्रत्येक जनपद पंचायत में न्यूनतम 10 सदस्य होंगे। ये तीनों ही कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के तहत अंग्रेजों के खिलाफ विरोध के रूप में राय साहब की उपाधि लौटा दी? ऑप्शन है यादव राव देशमुख, छेदीलाल, वामन राव लाखे या सुंदरलाल शर्मा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वामन राव लाखे। वामन राव लाखे ने असहयोग आंदोलन के तहत अंग्रेजों के खिलाफ विरोध के रूप में राय साहब की उपाधि लौटा दी थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के 13वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? ऑप्शन है न्यायमूर्ति मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति PR रामचंद्र मेनन, न्यायमूर्ति WA शशांक या न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी।
इसके सही उत्तर है ऑप्शन बी न्यायमूर्ति PR रामचंद्र मेनन। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य कितने सदस्यों को राज्यसभा में भेजता है? ऑप्शन है 5, 8, 10 या 12। इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए 5। छत्तीसगढ़ राज्य 5 सदस्यों को राज्यसभा में भेजता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में पंचायती राज तंत्र में मूल इकाई क्या है? ऑप्शन है जिला पंचायत, ग्राम सभा, आदिवासी सभा या जनपद पंचायत। इसके सही उत्तर है ऑप्शन बी ग्राम सभा। छत्तीसगढ़ में पंचायती राज तंत्र में मूल इकाई ग्राम सभा है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कौन सी जनजाति कौरवों का वंशज होने का दावा करती है? ऑप्शन है कोरवा, हल्बा, कंवर या माड़िया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कंवर। कंवर जनजाति कौरवों का वंशज होने का दावा करती है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1910 का बस्तर विद्रोह अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है भूमकाल, बस्तरिया, धूमकेतु या धर्मयुद्ध। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भूमकाल। वर्ष 1910 का बस्तर विद्रोह भूमकाल नाम से जाना जाता है। भूमकाल विद्रोह 1910 के प्रमुख नेता गुंडाधुर थे। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निम्नलिखित वर्णित है? इस भाग के प्रावधानों के अनुसार गांव, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर हर राज्य में पंचायतों को गठित किया जाएगा। ऑप्शन है अनुच्छेद 243 ई, अनुच्छेद 243 के, अनुच्छेद 243 जेड या अनुच्छेद 243 बी। इसके सही उत्तर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 243 बी। अनुच्छेद 243 बी के अनुसार गांव, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर हर राज्य में पंचायतों को गठित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, राजा रत्नदेव ने रतनपुर की स्थापना कब की थी? ऑप्शन है 1225 ईस्वी में, 1175 ईस्वी में, 850 ईस्वी में या 1050 ईस्वी में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1050 ईस्वी में। राजा रत्नदेव ने रतनपुर की स्थापना 1050 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में माचिस का कारखाना कहाँ है? ऑप्शन है छिंदवाड़ा, रायगढ़, बालाघाट या बिलासपुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में माचिस का कारखाना बिलासपुर में स्थित है। निम्नलिखित छत्तीसगढ़ी पहेली का क्या अर्थ है? छिटका कुरिया में बाघ गुर्रावे। ऑप्शन है चक्की या पीसने का पत्थर, बाघ, भौंकने वाला कुत्ता या एक कुआं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए चक्की या पीसने का पत्थर। छिटका कुरिया में बाघ गुर्रावे छत्तीसगढ़ी पहेली का अर्थ है चक्की या पीसने का पत्थर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे रायपुर के विद्रोह में उनकी भूमिका के लिए छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है सुरेंद्र बहादुर सिंह, नारायण सिंह, शहीद हनुमान सिंह या शहीद गुंडाधुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी शहीद हनुमान सिंह। शहीद हनुमान सिंह को छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य लोकसभा में कितने सदस्य भेजता है? ऑप्शन है 11, 14, 20 या 21। इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए 11। छत्तीसगढ़ राज्य लोकसभा में 11 सदस्य भेजता है। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति योजना निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है मत्स्य, जामुन की खेती, इंडिगो वृक्षारोपण या ओजोन परत संरक्षण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मत्स्य। नीली क्रांति योजना मत्स्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की पुरुष साक्षरता दर क्या है? ऑप्शन है 80.27%, 60.24%, 70.28% या 77.38%। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 80.27%। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की पुरुष साक्षरता दर 80.27% है। अगला प्रश्न है, अबुझमाड़िया जनजाति छत्तीसगढ़ के किस जिले में पाई जाती है? ऑप्शन है जशपुर, बिलासपुर, बस्तर या रायपुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बस्तर। अबुझमाड़िया जनजाति छत्तीसगढ़ के बस्तर, नारायणपुर जिला में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, गंगरेल जल विद्युत परियोजना में खालिस्तान बिजली पैदा करने की क्षमता है? ऑप्शन है 10 मेगावाट, 15 मेगावाट, 20 मेगावाट या 25 मेगावाट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 10 मेगावाट। गंगरेल जल विद्युत परियोजना में 10 मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में स्थित निम्न में से किस स्थान पर अधिकतम वर्षा होती है? ऑप्शन है
अबूझमाड़, अंबिकापुर, बिलासपुर या बस्तर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अबूझमाड़। नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ छत्तीसगढ़ प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस जिले में हसदेव बांगो बांध का निर्माण किया गया है? ऑप्शन है बस्तर, कोरबा, बिलासपुर या बालोद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कोरबा। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में हसदेव बांगो बांध का निर्माण किया गया है। हसदेव बांगो बांध हसदेव नदी पर निर्मित है और यह छत्तीसगढ़ प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है जिसकी ऊंचाई 87 मीटर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर पश्चिम भाग में छत्तीसगढ़ की सीमा बनाती है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य उत्तर पश्चिम भाग में छत्तीसगढ़ की सीमा बनाती है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से छत्तीसगढ़ भारत का खालिस्तान सबसे बड़ा राज्य है। ऑप्शन है 5वां, 6ठा, 7वां या 10वां। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 10वां। छत्तीसगढ़ राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से छत्तीसगढ़ भारत का 10वां सबसे बड़ा राज्य है। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल है 1,35,191 वर्ग किलोमीटर, जो भारत देश के क्षेत्रफल का 4.11% है। अगला प्रश्न है, बस्तर के काकतीय वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है अजमेर सिंह, अन्नमदेव, वीरनारायण सिंह या रत्नदेव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अन्नमदेव। अगला प्रश्न है, दंतेवाड़ा में स्थित प्रसिद्ध दंतेश्वरी मंदिर शंखनी और खालिस्तान नदियों के संगम पर स्थित है। ऑप्शन है उदंती, केलो, महानदी या डंकिनी। इसके सही उत्तर है ऑप्शन डी डंकिनी। दंतेवाड़ा में स्थित प्रसिद्ध दंतेश्वरी मंदिर शंखनी और डंकिनी नदियों के संगम पर स्थित है। दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण काकतीय वंश के शासक अन्नमदेव द्वारा करवाया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में मुड़िया विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन है 1870, 1859, 1876 या 1910। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1876। छत्तीसगढ़ में मुड़िया विद्रोह 1876 में हुआ था। मुड़िया विद्रोह वर्ष 1918-76 में झाड़ सिंह के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के सुकमा में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बांधों में से कौन सा छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा बांध है? ऑप्शन है गंगरेल बांध, सिकासेर बांध, हसदेव बांध या मडुमसिल्ली बांध। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गंगरेल बांध। गंगरेल बांध छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा बांध है, जबकि भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड है जो कि उड़ीसा राज्य के संबलपुर जिले में स्थित है। अगला निम्नलिखित में से किस जिला में बारनवापारा वन्यजीव अभ्यारण्य का निर्माण किया गया है? ऑप्शन है महासमुंद, बिलासपुर, रायपुर या धमतरी। इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए महासमुंद। महासमुंद जिला में बारनवापारा वन्यजीव अभ्यारण्य का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले में महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय स्थित है? ऑप्शन है बिलासपुर, धमतरी, कोरबा या रायपुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी रायपुर। महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय रायपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत की एकमात्र सक्रिय टीन खदान छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है जशपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा या कोरबा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी दंतेवाड़ा। यह टीन खदान दंतेवाड़ा जिले के बचेली, कटेकल्याण और टेकनार क्षेत्र में स्थित है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।